ये वाला वीडियो हमारा पीछे वाली वीडियो का एक एक्सपेंशन फॉर्म है, तो इस वीडियो से पहले आप पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पर उस पार्टनर का प्रॉफिट के अंदर कितना पार्ट है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के बेस पर हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी सीख रहे हैं, तो पीछे का वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको टॉपिक समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने 3 सालों के प्रॉफिट को एवरेज लेकर चले थे, उसके ऊपर हमने उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन की थी, पूरी फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट किया 3 महीने का। देन उसके बेस पर हमने क्या किया, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर हमने उसमें से फाइंड आउट कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर अब हमको जो स्टेटमेंट रीड करनी है वो है, ये है हमारे पास ए बी सी, हमारे पास पार्टनर थे 3 to 1। बी की फर्म से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बी की डेथ हो गई। अब बी की डेथ हुई तो क्या, कौन सी डेट को डेथ हुई, 12/6/2020, 12 जून 2020 को बी की डेथ हो जाती है। डेथ के टाइम पर पार्टनर्स ने ए और सी ने फर्म की गुडविल की काउंटिंग की है 60,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमने रिटायरमेंट वाले टॉपिक में भी स्टडी किया था कि किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो हम फर्म की गुडविल कैलकुलेशन करते हैं, वैसे ही डेथ के टाइम पर इन्होंने क्या किया, फर्म की गुडविल काउंट की 60,000 रुपए। अब बी की डेथ हो गई, ए और सी ने बोला कि इसकी डेथ हुई है 12/6/2020, जबकि अकाउंट क्लोज कर चुके थे अपने। अकाउंट इन्होंने अपना क्लोज कर दिया था 31/3/2020 को, जबकि डेथ हुई इसकी अब 12/6/2020। तो आपको क्या लगता है, फर्म ने इस टाइम पीरियड के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं कमाया होगा? बिल्कुल कमाया होगा, बट ए और सी को इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट नहीं पता है। तो ए और सी ने कहा कि हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं पीछे वाले साल की प्रॉफिट के बेस पर, क्योंकि जब इन्होंने अकाउंट क्लोज किया था तो उस डेट को प्रॉफिट थे हमारे पास 1.5 लाख। तो ये कहते हैं कि पिछले वाले साल के 1.5 लाख के प्रॉफिट के बेस पर इस टाइम पीरियड का हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उस पार्टनर का हम हिस्सा देख लेंगे कि उसके अंदर बी का हिस्सा कितना है, तो उसको हम प्रॉफिट की पेमेंट भी कर देंगे। तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री करके दिखानी है, और जो पार्टनर डेथ हो है, जिसकी पार्टनर की डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट के अंदर हिस्सा कितना है इस टाइम पीरियड के अंदर, वो भी हमको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो सिंपल सी बात, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखिए, पुराना रेशो क्या है, 3 to 1। बी की डेथ हो गई। बी की डेथ होने के बाद क्वेश्चन के अंदर आपको पहली बात तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ही नहीं है। हम क्या मानकर चलेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, नया रेशो ए और सी का क्या है, 3:1। गेनिंग रेशो भी आपको 3:1 ही मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है, और अगर पार्टनर्स नया रेशो डिसाइड नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट नया रेशो बाकी का बचा हुआ हो जाएगा। तो बाकी का रेशो ए और सी का 3:1, गेनिंग रेशो भी आपका 3 और 1 ही आएगा बाय डिफॉल्ट, आप चेक करके देख सकते हैं। गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं हम, न्यू रेशो में से आप ओल्ड रेशो लेस करके देखिए, गेनिंग रेशो भी आपका 3:1 ही आने वाला है। तो 3:1 हमारा क्या हुआ, गेनिंग रेशो। अब हम सबसे पहले गुडविल की देख लेते हैं। गुडविल पूरी फर्म की कितनी कैलकुलेट की, 60,000। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा कितना है, 2/6। तो 60,000 पूरी फर्म की गुडविल, तो 2/6 के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि गुडविल का अमाउंट कितना पे करना होगा, 20,000 गुडविल का अमाउंट पे करना है हमको। किसको, जिस पार्टनर की डेथ हुई है। पूरी फर्म की गुडविल 60,000 है, इसका शेयर 2/6, गुडविल में इसका हिस्सा कितना बनेगा, 20,000। अब ये 20,000 कौन पे करेगा, ए और सी। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो 20,000 कौन पे करेगा, ए और सी पे करने वाले गेनिंग रेशो में। तो डेफिनेटली आप बी की कैपिटल को आपने क्रेडिट करना है, इसलिए आप ए की कैपिटल और सी की कैपिटल क्या करने वाले हो, डेबिट। ए की कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, गुडविल का ये अमाउंट देने के लिए। कितना अमाउंट देना है, 20,000। कौन देगा, ए और सी। कौन सा रेशो में, गेनिंग रेशो में। डेफिनेटली 15,000 ए देगा, 5,000 सी देगा। ठीक है, गुडविल की हमने ट्रीटमेंट कर दी, पहला हमारा काम पूरा हो चुका है। अब दूसरी बात है कि इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट, इस टाइम पीरियड का हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो मैं ये जनरल एंट्री एक बार रफ कर रहा हूं। अब यहां पर ये देखिए कि ये कितने दिनों तक जिंदा रहा है। यहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज,
जून के 12 दिन, तो अल्टीमेटली इसके कितने दिन बन गए यहाँ पे 73 डेज। तो हम क्या करते हैं 73 डेज का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। पर 73 डेज के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए पार्टनर्स ने क्या बोला है कि हम पीछे वाले साल के प्रॉफिट को बेस लेकर चल रहे हैं। तो पिछले वाले साल का प्रॉफिट कितना है पूरे साल का 1,50,000। तो फर्म का आप हमने क्या किया यहां पे ध्यान से देखना, फर्म का 73 डेज का मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि पूरी फर्म ने पिछले साल कितना कमाया था 1,50,000। तो पूरी फर्म का मैं 73 डेज का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पर। तो आप क्या करो 1,50,000 के ऊपर 73 डेज का, 1,50,000 के ऊपर 73 डेज का आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो 73 डेज का प्रॉफिट पूरी फर्म का कितना आ गया 30,000। तो ये हुआ पूरी फर्म का प्रॉफिट। पूरी फर्म का प्रॉफिट अगर 30,000 है 73 दिन का, तो 73 दिन तक कौन जिंदा रहा बी का हिस्सा कितना है 26। तो आप इसके अंदर क्या करना बी का पार्ट निकाल कर देख लेना। तो 73 डेज का जो प्रॉफिट बी का बनेगा कितना बनेगा 10,000 रुपए बनने वाला है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये हमने क्या किया, ये 1.5 लाख रुपए सोचकर देखिए पूरा साल का प्रॉफिट पूरी फर्म का था। तो पूरी फर्म ने अगर 1.5 लाख पूरे साल कमाया, तो पूरी फर्म का आप 73 दिन का पहले प्रॉफिट निकालो कितना आया पूरी फर्म का 30,000। पूरी फर्म का प्रॉफिट अगर 73 दिन 30,000 है, तो इस 73 दिनों के अंदर उसका शेयर कितना था 26। तो 30,000 के ऊपर आपने 26 अप्लाई किया, तो उसका प्रॉफिट 73 दिनों के प्रॉफिट के अंदर कितना हुआ 10,000 रुपए। अब हमको ये 10,000 रुपए की जर्नल एंट्री कैसे करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपए। ठीक है, तो हमने क्या किया ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से कर दिया है। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम काहे को ओपन करते हैं और ये हमने कब राइट ऑफ करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के ओवर होने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से देखो, अगर मैं इस टॉपिक को रफ कर देता हूं, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं था। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है, तो हमको एंट्री यहीं से ही करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। मान लो आपको इस क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देते, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर इस क्वेश्चन में गिवन होता, तो हमने जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको ये 10,000 जो पे करना है वो कौन पे करता, ए और सी पे करते। कौन से रेशो में पे करते, गेनिंग रेशो में पे करते। मतलब ए और सी ने क्या करना था, जो 10,000 हमने प्रॉफिट का अमाउंट बी को पे करना है, वो प्रॉफिट का अमाउंट जो बी को 10,000 मिलना है किसने पे करना था, ए और सी ने। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो मैं आपको फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता है तब तो हमको यही एंट्री करनी होती है। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, आपका क्वेश्चन में सबसे पहले काम क्या होगा कि गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर लो। आप गेनिंग रेशो फाइंड आउट करने के बाद आप ये कैलकुलेट कर लेना कि जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है। जैसे 10,000 है, तो ये 10,000 कौन पे करेगा, इस केस के अंदर गेनिंग रेशो के अंदर पार्टनर्स को देना होगा, जिस भी पार्टनर को गेनिंग रेशो होगा। तो ये वाला टॉपिक भी मैं आपको पीछे वाली वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं, तो ये पीछे वाली वीडियो आप एक बार अच्छे से देखिएगा, ताकि इस वीडियो का भी आपका बेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का सेकंड टेक्निक ऑन द बेस ऑफ सेल या टर्नओवर। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।